नमस्कार साथियों। आज हम बात करते हैं भारत के दो प्राचीन भारतीय धर्मों की। दो ऐसे धर्म जिन्होंने मानवता के लिए बहुत काम किया, मानवता ने इन्हें पसंद भी बहुत किया, लेकिन दोनों अलग अलग थे। अब उन दोनों धर्मों में क्या समानताएं हैं और क्या विभिन्नताएं हैं, इसके बारे में आज इस वीडियो में आप जानेंगे। कौन इनका संस्थापक था, कैसे इनकी स्थापना हुई, क्या क्या इन्होंने उतार चढ़ाव देखे, और यदि हम इन्हें एक पहलू पर रख कर देखें तो इनमें क्या आखिर ऐसा है जो दोनों में एक समान है। इन्हीं सब बातों को जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और जानिए कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में क्या समानताएं और भिन्नताएं हैं। तो हम बात करते हैं इनके समय की। तो ज्ञात इतिहास के अनुसार लगभग 6वीं सदी ईसा पूर्व ये दोनों ही धर्म विकसित हुए। दोनों ही धर्म कर्म और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं और वैदिक परंपराओं से अलग माने जाते हैं। अर्थात ये दो धर्म ऐसे हैं जिनका वैदिक इतिहास से, वैदिक धर्मों से कोई मतलब नहीं है। हालांकि इन दोनों में कई समानताएं हैं, लेकिन इनके शिक्षाओं, आस्थाओं और सिद्धांतों में बहुत बड़ा अंतर भी है। एक एक कर जानिए आप कि आखिर क्या अंतर है। तो पहले बात करें स्थापना की। इसकी स्थापना किसने की, तो नंबर 1 पर रखते हैं बौद्ध धर्म, जो कि लगता है कि ये जैन धर्म से पुराना है। तो बौद्ध धर्म, इसकी स्थापना गौतम बुद्ध, जिनको गौतम बुद्ध से पहले जिनको सिद्धार्थ गौतम कहते हैं, इन्होंने की थी। और इन्होंने अपने इस धर्म में, अपने इस विचार शैली में, अपने इस पूरे कॉन्सेप्ट में मध्यम मार्ग का पालन करने की शिक्षा दी है। अर्थात इन्होंने एक बीच का रास्ता तलाश किया कि आखिर हम किस प्रकार से बीच का रास्ता चुनकर भी अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। हर चीज़ में इन्होंने अति से जो है बचने की बात की है। अब ये तो स्थापना हो गई बौद्ध धर्म की। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म की, तो जैन धर्म की एक विशेषता ये है कि इसका कोई भी संस्थापक नहीं है। अर्थात यदि सिंगल व्यक्ति की बात की जाए तो इसका कोई संस्थापक है नहीं, लेकिन 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, जिनका एक नाम वर्धमान महावीर था, इनको इसका प्रमुख प्रवर्तक माना जाता है। तो अगर कहें कि ये इसके संस्थापक हैं तो एक अर्थ में सही है, दूसरे अर्थ में गलत है, क्योंकि जैन धर्म ने जो ऊंचाई छुई है, जैन धर्म ने जो अपना विस्तार देखा है, वो सब महावीर स्वामी के बाद में ही देखा। इसीलिए इनको संस्थापक भी माना जाए तो कोई गलत ना होगा। अब हम दो बड़ी चीज़ों की बात करते हैं। एक तो आत्मा और मोक्ष, क्योंकि व्यक्ति धार्मिक जब हो जाता है तो वो फिर अपने शरीर से अपने को अलग मानता है, और शरीर और व्यक्ति ये दोनों जब अलग अलग हो जाते हैं तो फिर एक तीसरी चीज़ आती है आत्मा। तो आत्मा के बारे में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का क्या विचार था, इनका कॉन्सेप्ट क्या था, इसको समझना जरूरी है। तो बौद्ध धर्म जो है वो आत्मा के अस्तित्व को नकारता है। अर्थात सिद्धार्थ गौतम वाला धर्म जो है, बौद्ध धर्म है, बुद्धिज्म है, वो कहता है कि आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं होता। अर्थात आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। ये लोग पूर्णतः आत्मा को नकारते ही हैं। इन्होंने अच्छा बुरा, कम ज़्यादा या कुछ भी ना मान करके ये माना है कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। और जो शरीर का निर्माण है तो इनके अनुसार पंच स्कंद, अर्थात ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब इसी आत्मा को हम जैन धर्म के खांचे में रखते हैं। अर्थात जैन धर्म आत्मा के बारे में क्या कहता है, तो जैन धर्म वालों ने आत्मा को वास्तविक माना है, और ये माना जाता है कि प्रत्येक जीव की आत्मा अमर और स्वतंत्र होती है। आत्मा को कर्मों से मुक्त करने पर मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक तरफ से बौद्ध धर्म आत्मा को बिल्कुल नकारता है, वहीं जैन धर्म जो है आत्मा को स्वीकार करने के साथ साथ ये भी मानता है कि आपके कर्म जो हैं, उनके बंधनों से जब आप मुक्त हो जाते हैं तो आप मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और ये भी माना है कि आत्मा अजर और अमर है, अर्थात आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती और आत्मा का कभी जन्म भी नहीं हुआ, अर्थात वो सदा रहने वाली चीज़ है।
तो शरीर को ये नष्ट होना वाला मानते हैं कि शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस शरीर के अंदर रहने वाली आत्मा वो अमर है। तो दोनों में अंतर हो गया कि आत्मा के और मोक्ष के रूप में दोनों धर्म अलग अलग व्याख्या देते हैं। आपको क्या सही लगता है आप जरूर जानें। फिर दूसरा होता है अहिंसा, कि आखिर अहिंसा को किस रूप में दोनों धर्म स्वीकार करते हैं। तो बुद्ध धर्म ने क्या है, अहिंसा को पालन करने की बात कही, लेकिन इन्होंने कहा है कि आप अपनी आत्मरक्षा के लिए हिंसा अपना सकते हैं, अर्थात हिंसा से इनकार नहीं किया जा सकता है। बौद्ध धर्म बड़े सरल रूप में कहता है कि जब आपके प्राणों पर ही आ बने, जब आपके अस्तित्व पर संकट हो, फिर आप एक ऐसे व्यक्ति होकर न रह जाएं कि आप हिंसा को बिल्कुल त्याग ही दें। इन्होंने कहा कि अपने सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, अर्थात अपने अस्तित्व से यदि आपको टकराना पड़े, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अगर कुछ करना पड़े, तब आप फिर हिंसा को अपना सकते हैं। ये मूल रूप से छुपी हुई बात इसमें बौद्ध धर्म में है। लेकिन जैन धर्म कह रहा है कि कठोरतम रूप में, अर्थात किसी भी रूप में आप हिंसा को नहीं अपनाएंगे, क्योंकि इनके जो जैन प्रवर्तक होते हैं, इनके जैन साधु होते हैं, उन्हें आपने देखा होगा कि वो जब ज़मीन पर चलते हैं तो वे ध्यान रखते हैं कि मेरे पैरों के नीचे आकर कोई भी कीड़ा सूक्ष्म जीव ना मरे। वो सावधानी बरतते हैं और अपने मुख पर एक सफ़ेद कपड़े की पट्टी बांधते हैं। उनका विचार है कि जो हम सांस लेते हैं, वो सांस जब अंदर जाती है, उसके साथ में अगणित छोटे जीवाणु जाते हैं, तो उनकी हत्या होती है। तो ये मानते हैं, इतने कठोर नियम के होते हैं, अहिंसा का पालन इन्होंने इतनी कठोरता से किया है कि अपनी सांस को भी ये कपड़े से छान कर लेते हैं, अर्थात ये पूर्णतः अहिंसा में विश्वास करते हैं। तो ये अंतर था हिंसा और अहिंसा में, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। अब हम बात करें ईश्वर के बारे में, इन दोनों धर्मों की क्या राय है। क्या ये धर्म ईश्वर को बराबर मानते हैं, छोटा बड़ा मानते हैं, अलग अलग मानते हैं, ईश्वर का स्वरूप क्या है, अब हम ये समझते हैं। तो बौद्ध धर्म ने किसी भी सर्वशक्तिमान ईश्वर की अवधारणा को स्वीकार नहीं किया है, न साकार रूप में, न निराकार रूप में, न मूर्ति में, न पहाड़ में, न नदी में, न पानी में, न अग्नि में, किसी भी रूप में इन्होंने ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं किया है। और इन्होंने बुद्ध को अपना मार्गदर्शक और शिक्षक माना है, ना कि देवता। इसी बिंदु पर आकर के ये धर्म विश्व का सबसे बड़ा धर्म बनता है, सबसे ज़्यादा प्रचार पाने वाला, सबसे ज़्यादा अपनाया जाने वाला बनता है, क्योंकि इन्होंने गौतम बुद्ध को सिर्फ अपना एक मार्गदर्शक माना है। कहीं पर भी इन्होंने एक देवता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में, एक अवतार के रूप में पूजा की अवधारणा बौद्ध ने नहीं दी है। अर्थात इस धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो कहीं भी गौतम बुद्ध को भी ईश्वर नहीं स्वीकार करते हैं। अर्थात उनका कॉन्सेप्ट यही है कि ईश्वर नहीं, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। ये बात अलग है कि कालांतर में इसमें कुछ लोग गौतम बुद्ध को भगवान गौतम बुद्ध कहने लगे, या उनकी पूजा अर्चना होने लगी, या उनके नाम से ध्यान होने लगा। लेकिन ये अलग मसला है, ये समय के साथ ये बदलाव आया है, जो कि अन्य लोगों के द्वारा किया गया। मूल रूप से बौद्ध धर्म ने कभी भी किसी भी ईश्वर को, अर्थात अपने प्रवर्तक को भी ईश्वर नहीं माना है। इन्होंने ईश्वर के सत्ता को अस्वीकार किया है, ये इसकी विशेषता भी है। अब बात करें हम जैन धर्म की, तो जैन धर्म ने ईश्वर की मान्यता तो नहीं की है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए आत्माओं, अर्थात सिद्धों को, अर्थात पवित्र व्यक्तियों को, अर्थात अपने पैगंबरों को, अपने जो इनके मुनि थे उनको जरूर इन्होंने पूजनीय माना है। अर्थात दूसरे रूप में ये पूजा पाठ में विश्वास करते हैं और एक तरह से उन व्यक्तियों को ईश्वर समझते हैं जो इनके पथ प्रदर्शक हैं। इस प्रकार से बहुत मामूली सा अंतर है जैन में और बुद्ध में। बुद्ध किसी प्रकार के ईश्वर की संभावना को नकारता है, जबकि जैन धर्म जो है हल्के से, धीरे से उस कॉन्सेप्ट पर पहुंचने का प्रयास करता है कि ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती है। अब हम बात करें कर्म के बारे में इनका क्या विचार है। तो बौद्ध धर्म कर्म का प्रभाव अगले जन्म पर पड़ता है, लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए
मोक्ष और निर्वाण शून्यता की स्थिति के रूप में प्राप्त होता है। तो कर्म का ये कह रहे हैं कि अगले जन्म पर प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मिसगाइड कर रहा है ये धर्म कि अगर आप अगले जन्म पर विश्वास करते हैं फिर आपको ये मानना पड़ेगा कि इस सत्ता को चलाने वाला कोई है। लेकिन इस जानकारी के संबंध में भी कोई दावा पेश नहीं किया जा सकता है कि ये पुनर्जन्म को मानते थे, लेकिन ये कहते हैं कि आपका जो है आप मोक्ष प्राप्त करते हैं, अर्थात आप इन बंधनों से मुक्त होते हैं। अब ये धार्मिक बातें हैं, हो सकता है जैन बौद्ध धर्म ने उस समय ये बात इसलिए कही हो कि आप मोक्ष अर्थात आप शांति प्राप्त करने के लिए आपको कर्म बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा और अच्छे कर्मों को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से कर्म के सिद्धांत को मानने वाला बौद्ध धर्म है। लेकिन जैन धर्म जो है ये कर्म को आत्मा से चिपका देते हैं, अर्थात इन्होंने कर्म को आत्मा से जोड़ दिया है और ये कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों के आधार पर जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं और ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आप अच्छे कर्म करते हैं तो आप फिर जन्म लेते हैं, आप गलत कर्म करते हैं तो फिर आप जन्म लेते हैं। अब यहाँ पर बहुत मुश्किल है, बहुत ही अपूर्ण परिभाषा है, बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है कि आखिर अच्छे कर्मों में किसको माना जाए, किसको अच्छा कर्म माना जाए। लेकिन ये लोग कहते हैं कि जब जैन धर्म भी कहता है कि जब आपके संपूर्ण कर्म नाश हो जाते हैं, अर्थात जब अच्छाई और बुराई दोनों बराबर हो जाती है, तब आपको मोक्ष मिल जाता है, आप इस संसार में फिर नहीं आते। तो कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत में दोनों धर्म आपस में उलझे हुए हैं, इनको अलग करना बहुत मुश्किल है। एक मानता हुआ भी कर्म से दूर है, दूसरा ना मानता हुआ भी कर्म के आसपास है। अब बात करते हैं साधना पद्धति, अर्थात इसमें पूजा पाठ कर्म कांड का किसका कितना महत्व है, इन दोनों धर्मों को समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा। तो बौद्ध धर्म क्या कहता है, ये ध्यान अर्थात ये अपने में स्थित होने को ज़्यादा महत्व देते हैं। करुणा इनके यहाँ सर्वाधिक है, सम्यक दृष्टि सम्यक आचरण पर जोर दिया गया है, अर्थात ये जो है इन्होंने अपने जीवन के लिए अर्थात संसार के जीवन के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया था, जिसके अनुसार ये कहते थे कि हमें इसी प्रकार से जीवन जीना चाहिए। इन्होंने अपने लिए एक नियमावली बना रखी थी, उनके धर्म में एक नियमावली थी, इस पर प्रत्येक व्यक्ति को चलना चाहिए, यदि वो चलता है तो वो शांति और करुणा को प्राप्त होता है और वो अच्छा जीवन जीता है। लेकिन जैन धर्म इससे अलग है, जैन धर्म ने कठोरता को अपनाया है, ये कठोर तपस्या की बात करते हैं, संयम की बात करते हैं और त्याग की बात करते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे जैन धर्म अपनाने के बाद में आपको गृहस्थ रहना, आपको एक सामान्य जीवन जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति है इतना संयमी कैसा हो सकता है, इतना त्यागी कैसे हो सकता है और इतना ज़्यादा है तपस्वी कैसे हो सकता है। और बौद्ध धर्म है जो एक सरल धर्म है, अर्थात इसको आप किसी भी अवस्था में रहकर, चाहे आप गृहस्थ हों, चाहे आप सन्यासी हों, चाहे आप स्त्री हों, चाहे आप पुरुष हों, आप वृद्ध हों, आप जवान हों, किसी भी अवस्था में रहकर के आप बौद्ध धर्म को अपना सकते हैं। जबकि जैन धर्म के कानून, नियम और कानून खुद में बहुत जटिल हैं, बहुत ज़्यादा है। अब हम बात करें कि इनका जो अष्टांग मार्ग था वो था क्या, तो बौद्ध धर्म कह रहा है कि आप समान दृष्टि रखिए, अर्थात वही बीच वाली बात है, इन्होंने मध्यम की बात की है कि आप ना अति मीठे बने ना अति कड़वे बने, अर्थात आप बीच में रहें, ना अति विरोध करें ना अति समर्थन करें। इसी रूप से ये कहते हैं कि अपने सभी चीज़ों में आप वाणी पर भी अपना नियंत्रण रखें, कामों कर्मों पर भी रखें, जीव को उपार्जन में भी आप अपने पर नियंत्रण रखें और आप मेहनत करने में भी नियंत्रण रखें। अर्थात ये बीच में कहते हैं कि आपको बीच में खड़ा हो जाना चाहिए, अर्थात किसी भी प्रकार की अति में ना पड़ कर के आप बीच का रास्ता तलाश करें। लेकिन जैन धर्म किसी के लिए भी ये नहीं कहता है कि आप सरलता से इसमें रह सकते हैं, ये कठोर तपस्या की बात करते हैं, ब्रह्मचर्य की बात करते हैं और ये जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचार्य, अपरिग्रह ये आवश्यक है।
जबकि बौद्ध धर्म थोड़ा सा साइड में बचा के निकाल देता है कि आप गृहस्थ रहकर भी अपने जीवन को जी सकते हैं। ये भी माना जाता है कि जैन मुनि जो है अत्यधिक संयम और आत्मसम्मान या आत्म संयम का पालन करते हैं, ऐसा माना जाता है। अब जो भिक्षु जीवन है, जो बुद्ध धर्म में भिक्षु जीवन की बात की है, तो उसमें क्या है कि ये दोनों, जैन धर्म ने सिर्फ अपने सन्यासियों के लिए ही नियम बनाए थे, लेकिन बौद्ध धर्म जो आगे चलता है, जब देखा है कि एक व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन जी रहा है तो वो बौद्धावलंबी हो सकता है। अब बौद्धावलंबी होने के बाद में जो व्यक्ति संपूर्ण गृह त्याग करता है, अर्थात या संपूर्ण धार्मिक होना चाहता है, तब इसमें एक सवाल खड़ा हुआ। फिर समाधान, जब उसके समाधान भी आए, पहले शंका खड़ी हुई, भी समाधान आए, तो बौद्ध धर्म ने क्या किया, दोनों के लिए अलग अलग नियम बना दिए, आचार संहिताएं बना दी। और गृहस्थ के लिए इन्होंने केवल 5 नियम रखे। उसमें क्या था, नंबर 1 था अहिंसा, कि आप किसी जीव की हिंसा नहीं करेंगे, आप असत्य नहीं बोलेंगे, अर्थात गृहस्थ वह हो जो सत्य बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, व्यभिचार ना करेगा और नशा नहीं करेगा। ये गृहस्थों के लिए एक साधारण नियम थे कि यदि आप जैन धर्म विश्वास रखते हैं, आप अपने आप को जैन धर्मी कहते हैं, बौद्ध धर्मी कहते हैं, तो आप फिर ये 5 काम ना करें, आप धार्मिक व्यक्ति हो जाएंगे, आप बौद्ध धर्म में शामिल हैं। यदि आप अहिंसा, सत्य, चोरी न करना, व्यभिचार और नशा से दूर हैं, फिर आप जैन बौद्ध धर्म में हैं। और ये जरूरी भी था, जबकि इनके भिक्षुओं के लिए जो नियम थे वो बहुत कठिन थे, उनकी बात हम आगे करते हैं। अब जैन धर्म ने क्या किया, इन्होंने जो स्त्रियों का प्रवेश किया था, तो इन्होंने दोनों के लिए ही कठोर नियमों का पालन कराया। इन्होंने दोनों के लिए इतना कठोर बनाया था कि वो केवल पैदल चलते थे, किसी प्रकार की मशीन का उपयोग नहीं करेंगे, पूरी तरह से ब्रह्मचारी का पालन करेंगे, अर्थात वो गृहस्थ जीवन नहीं जी सकते थे। अब हम बात करें यदि इनके जो है साहित्य और ग्रंथ की, आखिर इनका साहित्य है कौन सा, बौद्ध धर्म का कौन कौन साहित्य ग्रंथ कौन कौन सा है और जैन धर्म का क्या। तो पहले हम बात करते हैं बौद्ध धर्म की। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ जो है त्रिपिटक हैं, जिनमें से सुत्त पिटक, विनय पिटक और अधिधम्म पिटक है। साथ ही विभिन्न बौद्ध संप्रदायों में महायान और हीनयान ग्रंथ भी महत्वपूर्ण हैं। जब बौद्ध धर्म के बारे में आप ज़्यादा जानेंगे तो आप समझेंगे कि हीनयान क्या है और महायान क्या है। ये आगे की बात है, किसी दिन अगले वीडियो में इसकी चर्चा करते हैं। अभी तो है इनके 3 ही प्रमुख ग्रंथ हैं। अब हम बात करें जैन धर्म की, तो जैन धर्म में इनके ग्रंथ जो आगम और सिद्धांत, 2 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय भी अपने अपने ग्रंथ रखते हैं, जिनकी चर्चा हम किसी अगले वीडियो में करेंगे। अब बात करें संप्रदाय और उनका विस्तार, तो बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित है। यदि हम बौद्ध धर्म को समझना चाहें तो हमें समझना पड़ेगा कि आखिर हीनयान, जिसे थेरवाद भी कहा जाता है, और महायान, बाद में वज्रयान भी विकसित हुआ। और ये वज्रयान जो था ये भारत से बाहर चीन, जापान, थाईलैंड, श्रीलंका, तिब्बत आदि देशों में फैल गया। इसके बारे में क्या होता है, जैन हीनयान, महायान, वज्रयान, इसके बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब हम करते हैं जैन धर्म की बात। तो इसके भी 2 प्रमुख भाग थे, एक था श्वेतांबर, एक था दिगंबर। अब इसके बारे में भी, और ये धर्म 2 शाखाओं के साथ सिर्फ भारत में ही फला फूला, भारत में ही इसके अनुयायी पाए जाते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इस धर्म के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये जानने के लिए हम किसी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब कहें कि कला की क्या स्थिति थी, अर्थात जब ये धर्म अपने चरम पर थे तो इनका निर्माण क्या क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें थी इनके अनुयायियों ने स्थापित की थी। तो हम बात करें तो बौद्ध धर्म में क्या हुआ, स्तूप, विहार, चैत्यगृह, मूर्ति पूजा, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। अब ये मूर्ति पूजा की अगर बात की जाए तो कहा जाता है कि गौतम बुद्ध के जाने के बहुत सालों बाद जैन धर्म, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हुआ था। ये बात भी हम आपको आगे बताते हैं। और तो इन्होंने क्या किया, स्तूप, विहार और चैत्यगृह और मूर्ति पूजा।
अब अजंता एलोरा की गुफाएं जो हैं, सांची का स्तूप आदि इसके उदाहरण हैं कि जब बौद्ध धर्म अपने चरम पर था, अर्थात इसके जो मानने वाले जो शासक वर्ग था, उन लोगों ने इस देश में बहुत निर्माण कार्य कराया था। उन निर्माणों की झलक हमें अजंता और एलोरा की गुफाओं में मिलती हैं। सांची का स्तूप इस बात का गवाह है कि कला का वो स्वर्ण काल था, कला बहुत ही उत्तम प्रकार की थी उस समय। और अगर हम जैन धर्म की बात करें तो इन्होंने भी मंदिरों, गुफाओं और मूर्तिकला का विकास हुआ था। रणकपुर और दिलवाड़ा के जैन मंदिर इसका सुंदर उदाहरण है, अर्थात इन्होंने मंदिरों का निर्माण कराया था। अब दोनों ही धर्म, अब हम फिर बात करें, इनको एक नज़र फिर से देखें तो दोनों ही धर्म अहिंसा, सत्य और आत्मशुद्धि अर्थात ये आचरण को सुधारने पर बल देते हैं। और इन्होंने जो भी कहा है वो मानव के व्यवहार में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को इन्होंने धर्म माना है। तपस्या की बात करते हैं, सिद्धांतों की बात करते हैं, नियमों की बात करते हैं, मध्यम मार्ग की बात करते हैं, और फिर एक तरफ देखें तो कठोर तपस्या की बात की जाती है। और लेकिन दोनों धर्म मानवता को सरलीकरण की बात करते हैं, अर्थात हमारा जीवन संयमित कैसे रहे, भाईचारा कैसे काम रहे, प्रेम कैसे रहे, बंधुत्व कैसे रहे, इस पर दोनों जोर देते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दोनों धर्म में बहुत समानताएं हैं और बहुत विभिन्नताएं भी हैं, लेकिन इन दोनों का उद्देश्य एक ही था, मानवता का कल्याण। दोनों के प्रवर्तक, संस्थापक बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति थे, बहुत ही विद्वान थे, जो इन्होंने मानवता कल्याण के लिए कुछ किया। साथियों, ये थी समानता और विभिन्नताएं जैन धर्म और बौद्ध धर्म में। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कल फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। आपने चैनल को अभी तक जो सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन दोस्तों के लिए जिनको इस प्रकार की जानकारी में रुचि है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।